बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मोहम्मद इरफान अफजल और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल वीज़ा गाइडेंस में लेके आता हूँ आपके तमाम इमिग्रेशन मसाइल का हल। जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी कम्युनिटी में इजाफा हो। आज की जो वीडियो है वो है जर्मनी इमिग्रेशन लॉज के हवाले से। तो नए लॉज इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। इसको नॉर्मली तो कहा जा रहा है कि राउंड 2 है जो कि इमिग्रेशन लॉज चेंज हुए हैं। आपको याद होगा कि नवंबर में इन्होंने कुछ लॉज चेंज किए थे, अभी नए लॉज आ चुके हैं। और पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो स्किल वर्कर वीज़ा है इसके में क्या चेंजेस आई हैं। तो जैसे कि आपको मालूम है कि ईयू ब्लू कार्ड के अंदर इन्होंने तब्दीलियां कर दी थी नवंबर में। अब इन्होंने नई वीज़ा जारी करने का कह रहे हैं, नई कैटेगरी जारी करेंगे। जैसे कि अब कंपनीज को कहा गया है कि 8 माह का वीज़ा वो लोग दे सकते हैं ओवरसीज से, और इसकी जो इन्होंने तादाद रखी है वो तकरीबन 25,000 के करीब है। यानी कि 25,000 के करीब वो नए वीज़े जारी करेंगे जो कि 8-8 महीने के होंगे पर इंडिविजुअल के लिए। इसमें हायर जो क्वालिफिकेशन होंगे वही लोग आ सकेंगे, और उस ऑक्यूपेशन में आएंगे जो कि जर्मनी के अंदर शॉर्टेज में है। हर प्रोफेशन वाले को इसमें इजाज़त नहीं है। इसके अलावा जो एक नई कैटेगरी है वो इन्होंने अनाउंस की है, उसमें ये है कि अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है 2 साल का, और अगर आपके पास हायर एजुकेशन है यानी डिग्री लेवल की एजुकेशन है, तो आपको एक नई कैटेगरी के तहत वीज़ा दिया जाएगा। उसमें ये होगा कि आपके पास डेफ़िनेटली आपके पास जॉब ऑफ़र होना ज़रूरी है, और अगर आपका एम्प्लॉयर ये देखता है कि आप में कुछ कमी है, मिसाल के तौर पे आपकी लैंग्वेज की कमी है, तो फिर भी अगर एम्प्लॉयर मुतमईन है तो आपको वीज़ा जारी कर दिया जाएगा। उससे होगा क्या कि आप जर्मनी में जाएँगे तो बेसिक जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो कमियाँ हैं, वो वहाँ जाके पूरी करेंगे और फिर आप मुकम्मल तौर पे इस वीज़े पे चढ़ जाएँगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन वाले हैं, जो जर्मनी में आते हैं अपनी एजुकेशन को रिकॉग्नाइज़ कराने के लिए, पहले तो वो ये होता था कि वो उनको काम करने की परमिशन नहीं थी, लेकिन अभी उनको काम करने की, पार्ट टाइम काम करने की इजाज़त दे दी जाएगी ताकि वो अपना खर्चा पानी जो है ना उसको चला सकें। जो सालम सीकर हैं उनको भी पहले वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं होती थी, अब उनको भी बता दिया गया है कि आप भी इस के थ्रू हिस्सा ले सकते हैं। ये बहुत अच्छी नई चीज़ें उन्होंने इंट्रोड्यूस करी, जैसे कि नर्सेज़ के हवाले से भी एक नया वीज़ा मुतारिफ़ करा दिया इन्होंने, जिसमें आप डायरेक्ट जो है ना एज़ अ नर्स जर्मनी में आ सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी जो एजुकेशन होगी वो जर्मनी में रिकॉग्नाइज़्ड हो, और आपको डायरेक्ट ये वर्क परमिट मिलेंगे। तो ये जो अ अ, इस दफ़ा जो ये चेंजेस जारी कर रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो रही हैं स्किल वर्कर और अनस्किल वालों के लिए भी। अभी हम बात कर लेते हैं कुछ नई चेंजेस आई हैं इस साल में लॉज के हवाले से। कुछ लोग उसको कह रहे हैं जी बहुत 7 किस्म की चेंजेस हैं, कुछ लोग उसको अच्छा कह रहे हैं, लेकिन मिला-जुला रुझान है इसके अंदर। पहले तो आपको मालूम है कि जो अगर जर्मनी में जाता है सालम सीकर तो उसको 1 साल का वीज़ा मिलता था, यानी कि स्टे मिलता था। अब उसको बढ़ा के डायरेक्ट ये 3 साल का कर देंगे। बेनिफिट जो होते थे वो भी मिसाल के तौर पे पहले कम ड्यूरेशन में नहीं स्टार्ट होते थे, लेकिन अभी स्टेट अवे आपको बेनिफिट भी मिलना शुरू हो जाएँगे। अगर आपके पास लीगल रजिस्ट्रेशन नहीं है, आप वकील नहीं कर सकते हैं, तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से वकील भी मुतारिफ़ कराया जाएगा, दिया जाएगा। लेकिन साथ-साथ कुछ सख्तियाँ भी हैं। सख्तियाँ कैसे हैं जी कि डिपोर्टेशन की तादाद को बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। वो कह रहे हैं जी कि हम जिन लोगों के पास कागज़ात नहीं हैं, जर्मनी में छुप के रहते हैं या डिले प्रोसेस का सहारा ले रहे हैं, उनको हम डिपोर्ट कर दिया करेंगे। डिपोर्टेशन के हवाले से उन्होंने कहा है कि पहले जैसे इल्लीगल लोगों का एड्रेस होता था कि वो एक शेयर्ड अकोमोडेशन में रह रहे हैं और उसका हाउस नंबर, कमरा नंबर फलाँ है। लेकिन अब वो वहाँ जाएँगे और तमाम कमरों को सर्च कर सकते हैं, यानी कि एडजेसेंट जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, कमरे होंगे, एक घर के अंदर 3 कमरे हैं, 4 कमरे हैं, तो वो जो इल्लीगल इमिग्रेंट है, अगर वो एक रूम में रह रहा है, तो पहले तो वो दूसरे रूम में तलाशी नहीं लेते थे, लेकिन अब वो उसको भी सर्च आउट कर सकेंगे। जो ताउन नहीं करेगा इस प्रोसेस में, उसको 1 साल के अंदर-अंदर जो है ना, वो पहले तो डिटेन करेंगे और फिर उसको बैक टू होम भेज दिए जाएँगे। अगर आपकी दरख्वास्त में कोई रीज़नेबल पॉइंट ना हुआ तो आपकी एप्लीकेशन को फ़ौरन ही रद्द कर दिया जाएगा और डिपोर्टेशन के प्रोसेस को स्पीड अप कर दिया जाएगा।
इसके अलावा बेनिफिट के हवाले से अच्छी न्यूज़ है, वीज़े भी डायरेक्ट लगेंगे और उस लेकिन सख्ती यही है कि जो लोग इलीगल हैं उनके ऊपर सख्तियाँ होंगी। आप अगर लीगल तरीके से वहाँ पे इल्लीगल तरीके से जो इल्लीगल होते हैं वो अगर लीगल तरीके से जर्मनी में जाते हैं तो उनके लिए आसानी है। अब ऐसा तो नहीं अगर आप बोर्ड में बैठ के जाएँ, हाँ, आप जाएँ एंट्री करें एयरपोर्ट के ऊपर और उनको बोलें कि ऐसा ये मसले मसाइल हैं, तो आपके लिए ये आसानी होगी। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपने नज़दीक लोगों का बहुत ख्याल रखें। मेरे इस चैनल का भी थैंक यू।